प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है। आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 मैथमेटिक्स जो आज आप स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड का। चैप्टर सेकंड है आपका पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, यानी कि आपकी एक्सरसाइज है 2.1, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आपके उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। तो हमको यही देखना है कि कौन वन वेरिएबल है और कौन वन वेरिएबल नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपको दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, यानी कि आपका फर्स्ट दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें पूछा है आपका कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। तो ये हमारा वन वेरिएबल है, और पर लेकिन किसके सापेक्ष है, यानी जो हमें पोलिनोमियल्स दे रखा है वो दे रखा है हमें x। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल वन वेरिएबल ऑफ x। तो किसके सापेक्ष है हमारा, x के। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन 2, यानी कि y² प्लस √2, y² प्लस √2। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल ऑफ किसके हो जाएगा, ये y के। तो ये किसके हो जाएगा हमारा, y के। इसके बाद में आता है आपका थर्ड। अब हमारा था ये थर्ड वाला कि 3√t प्लस t√3। तो नॉट अ पोलिनोमियल, यानी कि ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने लिखा है इसमें सिंस द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये है इज हाफ। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म की पावर है वो हाफ, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो विच इज अ होल नंबर। तो इस पर क्या है कि होल नंबर कोई सा नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद में आता है आपका चौथा वाला। चौथे वाले में y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 अपॉन में y। तो आपका ये क्या, इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा कि नॉट अ पोलिनोमियल, यानी कि ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म पर क्या हो जाएगी इसकी पावर, टर्म -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो ये सिंस करके मैंने बता दिया है कि ये पोलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल्स नहीं है, इसकी पावर -1 है। तो इसलिए सेकेंड टर्म की, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका विच इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका जो चौथा आता है, इसका चौथा वाला है x की पावर 10 प्लस y की 3 एंड t की 50, y की 3 प्लस t की 50। तो ये भी क्या है ना, आपका सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, तो ये क्या होगा, नॉट अ पोलिनोमियल नॉट अ पोलिनोमियल एंड वन वेरिएबल
वन वेरिएबल, since there are three वेरिएबल्स, यानी कि थ्री वेरिएबल्स हैं हमारे x, y, t, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल मैंने लिख दिया। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, फर्स्ट में कह रहा है आपका, फर्स्ट कह रहा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें से कोफिशिएंट क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर करना है। अच्छा, जब हम आपका सॉल्यूशन करेंगे और जब कोफिशिएंट करेंगे इसका, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस चीज को कोफिशिएंट करा रहा है उसके पास में या उससे कोई भी हमारा होल नंबर या नेचुरल नंबर इंक्लूड है, वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब देखिए किसको करा रहा है, सभी में से एक्स स्क्वायर को करा रहा है, तो एक्स स्क्वायर के पास में कोई हमारा डिजिट नहीं है, यानी नेचुरल नंबर नहीं है, तो जिसके पास में कोई नेचुरल नंबर नहीं हो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। प्लस का हो तो +1 होता है, माइनस का हो तो -1। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 आवेगा। ऐसे इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मांगा है, सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा, तो सॉल्यूशन करेंगे यही लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही मांगा है, तो एक्स स्क्वायर मांगा है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर यहां पर क्या है आपका, माइनस का है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। इसके बाद में मांगा है आपका थर्ड में कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, π/2, यानी कि इससे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट करा रहा है, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई हो रहा हो वही आपका क्या होता है, कोफिशिएंट। क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू नहीं थी तो इसलिए 1 हो गया, यहां पर भी नहीं थी तो इसलिए 1 हो गया। यहां माइनस का 1 इसलिए आया क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर है, और यहां पर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहां पर आया आपका 1 प्लस का। इसके बाद में इसका चौथा आता है, इसमें कहा है आपका 2x - 1। अब हमसे कोफिशिएंट क्या करा रहा था, एक्स स्क्वायर का करा रहा था, तो हमारे पास में तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो जिसके पास में जिसको कोफिशिएंट करा रहा हो, कोफिशिएंट ऑफ, तो यहां पर कोई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन 2.1 का 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि हमको एग्जाम्पल बताना है बाइनोमियल और मोनोमियल का, बाइनोमियल और मोनोमियल का एक एक एग्जाम्पल बताना है। तो फर्स्ट वाला लिया है मैंने, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसकी पावर 35 हो, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे तो बाइनोमियल मीन्स पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म, यानी कि बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। तो हेयर द हाईएस्ट डिग्री शुड बी कितना, 35। तो सो द बाइनोमियल विल लुक लाइक, यानी कि ax 35 माइनस bxc एंड वेयर a इक्वल नॉट 0 एंड b इक्वल नॉट 0 एंड 0 छोटा इक्वल नॉट c के एंड c छोटा 35 के। तो इसका एक एग्जाम्पल लेना था बाइनोमियल का, मैंने लिया है 3x की पावर 35, यानी उसने बताया था डिग्री 35 लेनी है और -5।
तो ये रहा बायनोमियल का। इसके बाद में इसमें सेकंड में कहा है उसने मोनोमियल। मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना 100। आपको बता दूं मोनोमियल क्या होता है, सॉल्यूशन करेंगे तो किस प्रकार। मोनोमियल मीन्स पोलिनोमियल having only one term, here the highest degree should be कितनी 100। उसने कितनी पावर का है 100। एंड सो द मोनोमियल विल लुक लाइक, हम लिख सकते हैं वेयर ए इक्वल नॉट 0, ए इक्वल नॉट 0। यानी कि मैं ले सकता हूं एग्जाम्पल पर 5x की पावर 100, 5x की पावर, यानी कि अकेला ही लेना है। इसमें लिया है मैंने आपका एग्जाम्पल, क्योंकि मोनोमियल में केवल एक ही लेना था। 5x लिया है, उसकी पावर कितनी मांग रहा था 100, ये ले लिया। तो मोनोमियल में केवल एक टर्म होता है, बाइनोमियल में टर्म कितने होते हैं 2 होते हैं, ट्रोनोमियल में कितने होते हैं 3 होते हैं। तो ये होता है इसका। तो ये था आपका क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन चौथा मांग रहा है आपसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी। जैसे कि मैंने लिखा है इसका कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो जैसे हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो आपका इसमें से पूछा है कि इसमें से डिग्री क्या होगी, तो आपका आंसर होगा इज 3 क्यों होगी कि हाईएस्ट पावर, ठीक है, HIGEST हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होगी x, तो कितनी है 3। ऐसे इसका दूसरे का मांगा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इज इसकी कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी y की 2। इसके बाद में आता है आपका 3 वाले में कहा है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, तो इसकी कितनी होगी, जब किसी की पावर कुछ ना हो उसका क्या होता है 1, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर कितना मानते हैं 1। इसके बाद में आता है आपका 4 वाले में क्या है आपका दिया है 3 डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल 0, तो इसलिए इसकी क्या होगी 0 होगी। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन 5 में पूछा है आपसे क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यानी कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। आपको बता दूं लीनियर वो होता है जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी पावर 2 हो,
और क्यूबिक वो होता है जिसकी पावर 3 हो। तो ये होता है। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्लासिफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड आपका क्यूबिक मांगा है। आपको बता दूं लीनियर वो होती है जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी पावर 2 हो, क्यूबिक वो होती है जिसकी पावर 3 हो। तो इसमें यही पूछा है, मैंने उतार रखा है ये आपका। तो पहले में कहा है उसने x² प्लस एक्स, तो इस पर कितनी पावर हो रही है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, यानी कि ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिंस डिग्री कितनी होगी इसकी, सिंस द डिग्री इज 2, सिंस डिग्री इज 2। तो भाई डिग्री 2 है। अब इस पे क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इस पे पावर 3 है। सिंस डिग्री इज 3, इस पर डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिंस डिग्री इज 2, इस पर कोई नहीं है, तो ये क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। सिंस डिग्री इज 1, इस पर भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। सिंस डिग्री इज 1, इस पर डिग्री कितना है 2 है, तो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। सिंस डिग्री इज 2, इस पर कितनी है 3 है, ये क्या होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। सिंस डिग्री इज 3, तो जिसकी डिग्री जितनी हो वही इसमें से क्या करना था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इस प्रकार ये है इसका सॉल्यूशन। आपका 2.1 एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। किसी का कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, जय हिंद।